पिछले 18 सालों से गोंडा में पैर जमाए आतंकवादी सद्दाम शेख को आखिरकार एटीएस ने गिरफ्तार कर ही लिया। बताते चले, वर्ष 2005 में सद्दाम करीब 50-60 लाख रुपए लेकर गोंडा पहुंचा था। वह भी इसी गांव के रहने वाले राकेश भुजवा के साथ, जिससे इसकी गहरी दोस्ती थी। वह सूरत से गोंडा लेकर अपने गांव आया। सद्दाम यहाँ रहकर यहाँ के अपने संप्रदाय के लोगों से दोस्ती बढ़ाई और मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने लगा। इसी बीच इसकी मुलाकात यहाँ के पूर्व प्रधान कल्लन से हो गई। हालांकि कल्लन अब इस समय जीवित नहीं है। कल्लन से दोस्ती इतनी बढ़ी कि कल्लन ने इसका आधार कार्ड और अन्य साक्ष्य जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राशन कार्ड व अन्य, गोंडा से ही बनवा दिया। यही नहीं, कल्लन प्रधान द्वारा इसकी शादी भी पड़ोस में रहने वाले ननकू की पत्नी, ननकू की बेटी रुबीना से भी करवा दिया। बताते चले कि रुबीना और यहाँ के ग्राम प्रधान का कहना है कि कल्लन प्रधान द्वारा इसको सड़क किनारे जो आप मकान देख रहे हैं, ये खरीद दिया और इसके बाद जो सहतूत का फार्म है उसके पीछे भी लंबी चौड़ी ज़मीन सद्दाम के नाम से खरीद दिया। इन सारे खरीदने में जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे वह पूर्व प्रधान कल्लन द्वारा बनवाया गया था। यही नहीं, यह भी बताया जाता है कि यहाँ के एक विद्यालय से सद्दाम कक्षा 8 का मार्कशीट भी बनवाया है और उसी के आधार पे ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया है। यहाँ के प्रधान अंकित सिंह का कहना है कि यह आतंकवादी जब यहाँ आया तो 1 वर्ष तक उसे यहाँ के एक नहर के पुल के नीचे रखा गया, जहाँ सुरक्षित रहा और उसके बाद धीरे धीरे इसके नाम से ज़मीन खरीदा गया, इसकी शादी कराई गई और फिर यह पूरी तरह से यहाँ रहने लगा। हालांकि इसकी पत्नी रबीना का कहना है कि मुझे नहीं जानकारी ये क्या काम करते थे, लेकिन हमें यह जानकारी है कि ये चालक थे और महीने में 5-6 हज़ार रुपया हम लोगों के खर्च के लिए दे दिया करते। रबीना ने बताया कि इनके 3 बच्चे हैं जो स्थानीय एक मदरसा में ग्राम करणपुर के पठानपुरवा व करणपुर के ग्राम प्रधान अंकित सिंह ने यह भी बताया कि एटीएस सद्दाम के पीछे पिछले 15 वर्षों से पड़ी हुई थी और इसकी शिनाख्त कर रही थी, जिसका पता चला कि वह गोंडा के इस गांव में रह रहा है। फिर 1 माह पूर्व वह एटीएस ने मुझसे संपर्क किया, फिर उसको सारे कागजात उसको उपलब्ध कराए गए। इसके बाद सद्दाम को लखनऊ में पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहां एटीएस ने इनको गिरफ्तार कर लिया व इसके एक साथी जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि सद्दाम का देश के आतंकवादियों और पाकिस्तान के आतंकवादियों से इसका संपर्क था, जिससे आए दिन ये बातें किया करता था और यहाँ पृष्ठभूमि तैयार करता था। ये वह मदरसा और मस्जिद है जहाँ सद्दाम आकर यहाँ नमाज़ पढ़ता था और बच्चे को यहीं पढ़ाता था। ये सद्दाम है जिसके चेहरे को आप देख सकते हैं कि यह कहाँ का रहने वाला है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के प्रधान ने बताया कि यह बांग्लादेश का रहने वाला है, जो कभी उड़ीसा रहना अपना बताता है, कभी पश्चिम बंगाल बताता था। और जानकारी दे रहे हैं यहाँ के ग्राम प्रधान। हाँ, क्या नाम है आपका और क्या है? मेरा नाम अंकित सिंह है, मैं वर्तमान प्रधान करणपुर का हूँ। आपके गांव से कोई पकड़ा गया है भैया? क्या है मामला, पूरी बात बताइए, क्या जानकारी है? जी, ये सद्दाम है मुंशी मियाँ, जो 2005 में करणपुर में आए थे। पठानपुरवा में रहते थे। पूर्व प्रधान कल्लन खां के द्वारा इनको 5 डिसमिल जमीन जो है मेन चौराहे पे ले दी गई और कुछ जमीन रेशम फार्म के पीछे लेकर दी गई और उसके बाद में 2009 में इनकी शादी करवा दी गई ननकऊ की लड़की रुबीना के साथ।
रुबीना के साथ शादी करवा दी गई। उसके बाद में जो है इनके 3 बच्चे हैं, जिसकी उम्र 11 साल है, एक की 8 साल है, एक की 5 साल है। और निरंतर ये लोग यहीं पे रहते रहे। अब जब ये पकड़े गए तब हम लोगों को ये जानकारी हुई कि ये आतंकवादी हैं। कहाँ से आए? ये सब बता रहे हैं कि बांग्लादेश से आए हैं और यही कानपुर में रह रहे थे काफ़ी समय से। 1 साल तक करीब ये नहर विभाग के पुलिया के नीचे थे। किसने रखा था? पूर्व प्रधान कल्लन खां जो हैं, वो रखे थे इनको। 1 साल तक कहाँ थे? नहर की पुलिया के नीचे थे ये। मतलब नहर की पुलिया के नीचे छिपे थे 2005 तक। उसके बाद में जब वर्तमान प्रधान हुए वो तो सारी आईडी इनकी जनरेट करवाए। उसके बाद में इनको 5 डिसमिल ज़मीन लेकर दी और शादी करवा दी पड़ोस में रहने वाली लड़की से, किसने? कल्लन खां ने। ये क्या थे? ये पूर्व प्रधान है कानपुर के, 2005 में प्रधान थे यहाँ के। तो आधार और जो पैन बना वो कैसे? सारे डॉक्यूमेंट उन्हीं ने जनरेट करवाए, हमारे द्वारा कोई डॉक्यूमेंट उनका नहीं बना। उनकी बीवी तो कह रही है कि प्रधान द्वारा बनवाया है। हाँ, तो वही वर्तमान प्रधान थे 2005 में ना, उनके द्वारा बनवाया गया। नहीं, आपका नाम है। नहीं, नहीं, हमारे द्वारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया गया। तो ये यहाँ क्या करते थे? अब यहाँ ये कुछ नहीं करता था, यहाँ ये अपना सिस्टम जो है सेट करता था। एक आतंकवादी और इसके साथ में आया था, जो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए हमारे पास बार-बार आ रहा था। लेकिन हमारे द्वारा जी, कल्लन खां के यहाँ एक सिकंदर नाम है उसका, सिकंदर लेकर आया था, जिसका सिकंदर का भी कोई पता नहीं कि सिकंदर कहाँ का रहने वाला है। कभी उसको बांग्लादेश का बताया जा रहा है, कभी पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है, कभी बिहार का बताया जा रहा है, लेकिन आज तक उसका मूल पता नहीं कोई बता पा रहा है कि ये कल्लन खां के यहाँ रहता है, जो मजदूरी करता है प्रेजेंट टाइम में, अभी भी रहता है उन्हीं के यहाँ। कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि ये कहाँ के नहीं रहने कि वाले, इनके हाँ, पड़ोस में कौन है सद्दाम के? जब सारा डाटा पहले से कंप्लीट था तो हम लोगों को जानने की कोई जानकारी ही नहीं हुई। जब ये जानकारी आपको हुई कि ये सिकंदर किसी को लेके आए हैं तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? ऐसा कोई शक पहले से था नहीं कि ऐसा कुछ करेंगे ये लोग। अब है आपने पुलिस से कांटेक्ट किया? जी, बिल्कुल, पुलिस से कांटेक्ट किए, सारी जानकारी उनको दी कि ऐसा-ऐसा मामला है, ये लोग हमारे पास आए थे। ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, ये आप ही के गांव के रहने वाले। अब ये तो लाने वाला ही बता पाएगा। आपको क्या अंदाजा, आपको क्या अंदाजा लगा? अंदाज़ा क्या है, अब तो सारा जुर्म उसने कबूल कर लिया है कि हम आतंकवादी हैं और बहुत पहले से सिस्टम चला रहे हैं। अच्छा, आपका भी कहना था कि यहाँ पे रह के सिस्टम अपना बना रहा था। हाँ, अपना कैसा सिस्टम। बना रहा था? क्या आप अब यहाँ सिस्टम तैयार कर रहा था धीरे-धीरे, ताकि यहाँ भी कुछ अपनी गतिविधियाँ फैलाए हो। अच्छा, ये भी कुछ पैसा-वैसा लेकर आया था ये? हाँ, गाँव वाले बता, ताकि हम काफ़ी छोटे थे लेकिन गाँव वाले बता रहे कि जब वो यहाँ आया था तो 60 से 70 लाख रुपए लेकर आया था। अब जिसने ज़मीन लेकर दिया होगा, जिसने शादी करवाया होगा, ज़ाहिर-सी बात है उसी को दिया होगा। किसने शादी करवाई, जमीन लेके दी? पूर्व प्रधान कल्लन खां के द्वारा शादी करवाई गई, उन्हीं के द्वारा ज़मीन लेकर दी गई। 5 डिसमिल ज़मीन जो है मेन चौराहे पर लेकर दी गई है उनको। ये कब से यहाँ नहीं दिखाई पड़े करणपुर गाँव में, गोंडा में? नहीं, करणपुर में बराबर आता-जाता था, अभी 4 महीने पहले भी आया था। अकेले? हाँ, अकेले आया था। अच्छा, आता था, कितने दिन रहता था? कुछ लोग आते थे? हाँ, बिल्कुल मिलने आते थे। वो कैसे लोग थे, क्या किस चीज़ से आते थे? मोटरसाइकिल से वो भी आते थे। क्या वो गोंडा के निवासी थे? नहीं, गोंडा के निवासी नहीं थे। अच्छा, एक बार में आता तो कितने दिन तक रहता था यहाँ पे? 4 दिन 6 दिन रहता था, उसके बाद में फिर चला जाता था, फिर आता था। सबके पास कोई लैपटॉप या कोई ऐसा कुछ? अब फ़ोन वगैरह तो ज़ाहिर-सी बात है, सोशल मीडिया का सिस्टम है भाई, तो सबको सबके पास रहेगा। सर, लाइसेंस भी गोंडा से बना है, ये भी आपने कुछ समाज किया होगा? नहीं, हमारे द्वारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाए गए। तो एक आतंकवादी गाँव में पकड़ा गया। जी, ये बहुत सोचने वाली विषय है। और सबसे बड़ा आतंकवादी तो वो है जिसने संरक्षण दिया उसको। तो क्या चाहते हैं इनके साथ क्या हो? इनके साथ देशद्रोह जैसे धाराओं के साथ इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इनके साथ। पत्नी बच्चे? पत्नी बच्चे उतना जीने खाने भर का तो उनका सिस्टम यहाँ पे है ही है। और ये देखिए, सबसे बड़ी गलती तो उसने की है जिसने अपनी लड़की का हाथ दे दिया बिना किसी जाने सुने और किसी रिश्तेदार या फिर किसी के सिस्टम में आके। कितने लड़के बच्चे? 3 बच्चे हैं, जिसकी उम्र एक की 11 साल है, एक की 8 साल है, एक की 5 साल है। लड़की है? सब लड़के हैं, जी, तीनों लड़के हैं। लड़के हैं। जी, क्या कहाँ रहते हैं? अब ये सर कंफर्म नहीं बता सकते हैं। यहाँ मदरसा भी है, मस्जिद है। हाँ, मस्जिद पट अब और जानकारी दे रही हैं सद्दाम आतंकवादी की पत्नी रुबीना। देखिए क्या कह रही है रुबीना, क्या जानकारी दे रही है। यहाँ पर लगभग 2005 में ही आए थे।
आते रहे हैं? नहीं, यहाँ नहीं आए थे, वो लालापुरवा में आए थे। एक ड्राइवर था वो लालापुरवा में, राकेश नाम का, उसी के साथ में। तो वहाँ पर आए तो फिर वो यहाँ पर लाए। मुस्लिम थे, नमाज वमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते थे, तो बहुत सीधा साधा थे। तो सब लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें कहीं जमीन दे दो। तो कल्याण प्रधान ने उन्हें जमीन दिया। बहुत कोशिश रिक्वेस्ट किए तो उन्होंने जमीन दिया। फिर यहाँ पर घर वर बनवाए। लालापुरवा में रहते थे, घर वर बन गया। फिर वो बाहर गए, काम धंधा कर रहे थे। फिर आए वहाँ से, सब लोगों ने शादी लगा दिया। सबने कहा बहुत अच्छा लड़का, बहुत सीधा साधा है, शादी कर दो, लड़की भी अच्छे से रहेगी। तो सबने शादी हमारे माता पिता ने कर दिया, और हमको कुछ पता ही नहीं था कि ये ऐसे थे। कितनी पढ़ी लिखी आप? हम नहीं पढ़े साहब, तो पढ़ी लिखी नहीं। तो यहाँ मतलब जैसे उनका आधार कार्ड ये सब किसने बनवाया? साहब ये आधार कार्ड उनका प्रधान ने प्रमाणित किया, फिर उनका आईडी बना। तो ये शादी किसने कराई थी? शादी एक खान साहब थे सुल्तानपुर के, कल्याण प्रधान थे हमारे गांव पठानपुरा के, और एक सद्दाम नाम और था, बुजुर्ग थे, वो भी थे। क्या जानकारी हुई आपके पति के बारे में इधर जो विचार में, क्या जानकारी हुई? पुलिस वाले और मीडिया वाले आकर बताए कि वो बंद हैं जेल में, और उनको आतंकवादी में घोषित कर दिया गया। ऐसा मतलब जब आप यहाँ रहती थी जी, अपने परिवार के साथ में, कुछ ऐसे लोग कोई मिलने उलने भी कोई आते नहीं थे? आया, भी आते थे? यहाँ तक कोई नहीं आया साहब, वो अकेले ही थे। कौन सी बात थी? हमने कुछ नहीं सुना फोन पे करते ऐसा। करते थे? वो गाड़ी चला रहे थे जी, 9 में नहीं आए थे, लगभग 2005 में आए थे। तो राकेश भी आते आते थे नहीं आते? यहाँ नहीं आते, वो अपने गांव में रहते। कभी आते बाहर से तो मिलने मिलने आते, और फिर वो ऐसे कभी नहीं आया हाल चाल पूछने के लिए। अच्छा, आप साहब हम क्या महसूस कर रहे हैं, अगर वो ऐसा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, हमें उसे कोई हमदर्दी नहीं है। नहीं साहब, ऐसा कोई जानकारी नहीं थी हमें, कोई जानकारी नहीं थी। ये नहीं पता, वो बताए हमारे घर में कोई नहीं, सब कोई मर गया, हम अकेले घर से भाग आए, घर और का पता हमें नहीं है। अच्छा, ये नहीं पता कि चली गई? नहीं साहब, नहीं बताया। अच्छा, इस बीच में कहीं अपने परिवार से या अपने परिजनों से कोई बातचीत करते रहे? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं किया।